आज का वीडियो बनाने के बस एक ही उद्देश्य है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग अपने आस्था के साथ एक दो नहीं हज़ारों लाखों श्रद्धालुगण जो है वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर जो लूट घसोट मचा कर रखे हैं लोग, बहुत दुखी करता है, बहुत ज़्यादा। अभी अगर हम चित्रकूट की आप बताएं तो वहाँ पर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी इतनी ज़्यादा दुर्दशा बना कर रखी है, इतनी ज़्यादा दुर्दशा कि पूछो मत। हम ये नहीं कह रहे कि भीड़ भाड़ जाती तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता, होता है, लेकिन वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको भी तो देखना चाहिए भाई। फिर किस चीज़ की आपकी जिम्मेदारी, फिर किस चीज़ की आपकी जिम्मेदारी? लोगों को आप समझाएं, ये तो आप कर ही सकते हैं। जो भी वहाँ पर गंद मचा के रखी है, जो भी गंदगी फैला कर रखी है, उसकी साफ सफाई करें, लोगों को जागरूक करें। हाँ, ये भी है कि लोगों को भी समझदारी से काम उठाना चाहिए कि आप अपने लिए तो अच्छा अच्छा मांग आए, ठीक है, अपने भले के लिए तो सब कुछ किया आपने, लेकिन वहाँ पर तो आप गंदगी फैलाए ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। वो चीज़ हम मानते हैं। अब यहाँ पर प्रशासन को हम क्यों कह रहे हैं? अब अगर आप चित्रकूट में जाएं, अभी हम गए थे चित्रकूट, तो जो हनुमान धारा है ना, हनुमान धारा की कंडीशन इस तरीके बना कर रखी है, ऐसा धंधा खोल कर रखा है ऊपर जो पूजा करने वाले लोग हैं कि पूछो मत, पूछिए मत। किस तरीके का मजाक बना कर रखा है। हजारों लाखों साल पुरानी हमारे धार्मिक स्थल, जिसका ये उद्देश्य नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना है। लोगों की इच्छा होगी तो देगा, क्यों नहीं देगा बताइए? अच्छा, अब आप जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं ये हमारे वो हनुमान जी हैं, ये हमारे फलाने हनुमान जी हैं, इनको 10 रुपये चढ़ाओ, चढ़ाना पड़ेगा, जबरदस्ती आप चढ़ा रहे हो, पुड़िया आप खाते जा रहे हो, जहाँ मना रहा है आप थूक रहे हो। ठीक है, हनुमान धारा जो लोग गए हैं, अगर उन तक वीडियो पहुँचती वो खुद ही बता देंगे आपको, कोई हम बनावटी बात नहीं कह रहे। ठीक है, जहाँ पर भी शौचालय व्यवस्था ऐसे ही सब पेशाब वेशाब जो है सब बह रहा है ऊपर ही, इतना बुरा कंडीशन बना कर रखा है, ऐसा धंधा खोल कर रखा है। जहाँ देखो एक बाबा बैठा मिल जाए कि बेटे पैसे चढ़ाओ, चढ़ाओ, चढ़ाना पड़ेगा वरना तुम्हारा भला नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक मजाक सोचिए आप। अरे जिसकी इच्छा होगी वो चढ़ाएगा, जिसको दान करना होगा चढ़ाएगा। आप अगर इस तरीके का जबरन काम करोगे तो एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। कितने दूर दूर से लोग आते हैं, क्या लोग सोचेंगे बाद में? फिर जब कोई मजाक बनाता है हम लोगों का ना, तो फिर बुरा लगता है। मजाक क्यों बनता है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो ये जो सिचुएशन है हमारे धार्मिक स्थलों में, जिस तरीके से लूट घसोट मचाने का जो काम चल रहा है, बड़ा दुखदाई है। और रिक्शा चालक हो, टेम्पो चालक हो, जितने भी यातायात के, वो सब अपने ही बीच के, ऐसा नहीं कोई दूसरे धर्म का हो, कोई कैसा हो, सब अपने ही अंदर के इतने लूटने में लगे। उनको इसी चीज़ से मतलब नहीं है, इस चीज़ से मतलब नहीं है। अगर उन्होंने ये देखा कि बंदा जो है बाहर का है, तो फिर जहाँ के 20 रुपये लगने हैं तो फिर 200 रुपये वसूलता है। उसे इस चीज़ का डर दहशत तो नहीं, पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं। तो ये जो तरीका, वो कहीं भी आप जाए, बात चित्रकूट की नहीं है, चाहे वो आप मथुरा वृंदावन चले जाओ, चाहे वो आप अयोध्या चले जाओ, चाहे अभी प्रयागराज में जो अपना महाकुंभ जो परम महोत्सव चल रहा है उसमें चले जाओ, सब जगह अपने ये लोग जो है लूटने में मचे हुए हैं। मुंह फाड़ के लोग बैठे हुए हैं। इतना ज़्यादा लोगों को, इतना मतलब कि लोगों की जो क्या कहते हैं कि क्या ही बोल सकते हैं अब, क्या ही बोल सकते हैं।
किस तरीके से धर्म का एक मजाक उड़ाया जा रहा है, आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोगों की आस्थाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग मतलब करोड़पति हैं यार, समझे। धार्मिक स्थल तक पहुंचने में कितना खर्चा आता है तो आपको मालूम है, ठीक है। और फिर लोग किस तरीके से जोड़ते हैं पैसा, वो भी तो आप समझिए। भाई सब जमींदार थोड़ा नहीं है, एक एक रुपया जोड़ कर लोग आते हैं और बीच में लोग खा जाते हैं, लूट लेते हैं। और पता नहीं किस तरीके से प्रशासन जो है बैठ के तमाशा देखती रहती है, ना कोई सुधार, इसमें कोई सुधार नहीं। जिसको जो मर्जी आ रहा है वो लूट रहा है, दबा के लूट रहा है। आपको 1 किलोमीटर जाना है, हम बताए नहीं कि आपको 20 या 30 रुपया लग सकते हैं, हद मान लो, ठीक है, जो डीजल पेट्रोल का जो भी महंगाई है। फिर बाद में इतना ज़्यादा मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, बदले से देना पड़ता है। मौसम भी इस तरीके का है, सर्द का मौसम है, फिर मरो या फिर उनके जेबें भरो। तो ये स्थिति जो है सब जगह चल रही है। और कंडीशन की अगर बात किया जाए तो चित्रकूट में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद मचा कर रखी, बहुत ज़्यादा। एक माँ सीता कुंड जो है या फिर सुइया घाट ऐसे कुछ है माता जी का, हम शायद भूल रहे हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर जब गए तो वो नदी किनारे तो बना है ना, अगर आप लोग गए होंगे, बगल से ही सीवर निकला हुआ है। एक वो पानी आता है जो मंदिर के अंदर से साफ सुथरा सफाई पे करने पाता, वो चीज़ अलग है, उसमें तो कोई गंदगी होती नहीं। तो आप जानते हो नॉर्मली वही की मिट्टी है या फिर चढ़ावा का होता है तो वो चल जाता है, ठीक है। सीवर का पानी गंदा बदबूदार पानी, लोग बगल में पेशाब कर रहे हैं। वहीं पर सीता कुंड है अपना, माँ या अनसुईया कुंड, हम थोड़ा अगर हम बताएं नहीं कि अगर नाम बोल रहे तो आप थोड़ा सही कर देना। इतना अच्छा पानी है। और ये बगल में जितने भी लॉज वॉज खोल के रखे हैं, होटल खोल के रखे हैं किनारे किनारे, ठीक है, उनके पानी के निकास जो भी गंदगी है, उनके बाथरूम का जो भी है, ठीक है, सीवर रीवर का जो भी है, वो सब पानी में ही छोड़ रहे हैं पूरा पूरा। और पूरा जो देव स्थल जो है पूरा सत्यानाश करके रख दिया है, बदबू मारता है पानी। लैटरिन वैटरिन ऐसी खुली डली हुई है, मतलब। फिर बाद में जो हम लोग झंडा लेके निकलते हैं ना, हाय सनातनी है, या फिर अपने छत के ऊपर गाड़ लेते हैं वो हाय मतलब सनातन धर्म की रक्षा वगैरह वगैरह, या फिर गाड़ी का आगे जो झंडा लगा लेते हैं, इससे एक फ़ायदा कुछ नहीं होता है। अगर देखा जब अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा अपने लोगों से ही नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग खुद ही नहीं कर पा रहे, पूरी गंद मचा कर रखे, तो फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाना हमारे हिसाब से बहुत गलत बात है। आप खुद ही सोचिए, अगर हम गलत कह रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे कि यार इतनी भीड़ जाती, गंदगी होगी, अरे संभालो ना, तो जिम्मेदारी किसकी है ना। तो फिर दूसरों को भी तो मतलब आप नहीं कहो ना। सबसे ज़्यादा गंदगी तो हम ही लोग फैला कर रखे, मजाक तो हम ही लोग उड़ा रहे हैं ना, लूट तो हम ही लोग रहे हैं ना एक दूसरों को, किसी को कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं चित्रकूट की, कामतानाथ भगवान जी के। जब आप वहाँ पर चक्कर लगाओगे ना किनारे किनारे, तो उसके अंदर आप देखेंगे पुड़ियाँ उड़ियाँ बिकी रही हैं, ठीक है। क्या वो पुड़ियाँ उड़ियाँ जो है खाने वाला पान मसाला जो कुछ के बाहर नहीं बिचवा सकते, बाहर भी बेच सकते हो ना। लोग खाते हैं चबाते हैं, वही परिक्रमा पथ के किनारे सब थूक थूक दबा के थूक के रखे वहाँ पे, तब अशुद्धि नहीं होती है। तब पता नहीं वो हमारे लोग कहाँ चले जाते हैं, या हम लोग कहाँ चले जाते हैं कि हमारे सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म जो भी है उसका उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है या फिर बदनाम हो रहा है, पता नहीं। तब वो लोग कहाँ चले जाते हैं। वही चीज़ तो है जो आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन है। और
चित्रकूट धाम से कोई ज़्यादा दूर थोड़ा नहीं है। डीएम, एसपी, ये बड़े बड़े ऑफिसरों के अंगले बंगले जो है सब बने हुए हैं। अगर चित्रकूट के लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, देख सकते हैं। और जब आप स्टेशन से निकलते हो तो स्टेशन के जो बाहर निकलोगे तो जो दीवार बनी है तो वहाँ पर तो पेशाब इतना करके रखा कि ऐसा लगता है कुछ दिन बाद में बाढ़ ना आ जाए, इतनी ज़्यादा गंदगी। चित्रकूट किस लिए फेमस है तो आपको मालूम होगा। वहाँ पर इतनी भयंकर गंदगी फैला कर, कितनी भयंकर, पूछो मत। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई कुछ तो लिहाज कर लो, कुछ शर्म कर लो, कुछ तो भगवान के नाम पर डरो यार। और या फिर ये एक विक्टिम कार्ड मत खेलो कि यार हमारा लोग बदनामी करते हैं या फिर हमारे ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं, या फिर वो शो अप मत करो कि झंडे लगा के, भगवे लगा के गाड़ी में या फिर घर के ऊपर कि हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि जब तक आपका मन साफ नहीं है या वाकई आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको ये ड्रामा करने से, समझे। 2-4 रील बना देने से या फिर 2-4 बातें कर देने या फिर टीका ये सब लगा कर बैठ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो भंडबाजी चल रही है देवस्थानों पर जो भी, तो ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं। सुधार करना पाओ तो सुधार करना चाहो तो कर लो, अच्छी बात है, अन्यथा मर्जी आपकी है। और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहो, यही हो सकता है। सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, व्यवस्था ठीक हो सकती है, देखा जाए, किया जाए। इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है कि तुम अगर वहाँ पर ये सफाई सुथरा करोगे जाकर या फिर सुधार करोगे, ये एहसान नहीं, कर्तव्य है हमारा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें यार देखो, लोग आप जहाँ पर कई कई जगह पर आप देखिए कितनी इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी आप देख लीजिए कितनी सफाई बरतती जाती है, वहाँ पर कितना अच्छा रखा जाता है। अब ये जैसे कि गोरखनाथ मंदिर आप लोग गए होंगे, कितना अच्छा लगता है, कितनी साफ सुथरा व्यवस्था, पूरा अच्छे तरीके से सब चीज़, बड़ा सुकून मिलता है। भाई आप मंदिर जाते क्यों, धार्मिक स्थल जाते क्यों? अपने मन को शांति के लिए, अपने आस्था के लिए जाते हो। अब जब वहीं पर ही व्यवस्था गड़बड़ रहेगी तो फिर क्या होगा? वहीं पर ही लोग अगर आपको लूटेंगे तो कैसा लगेगा? आपके उसके दिमाग पर किस तरीके का एक चोट पहुंचेगी। अब ये कोई रोना नहीं गा रहे हैं, सब सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ कि हाय हम ही लूट गए, हम इतने भी नहीं लूटे कि हम बिल्कुल बर्बाद हो गए। बात वो वाली नहीं है, सभी के साथ यही होता है। इसका इफेक्ट हमारे लोगों के यहाँ पर क्या होगा, आप सोचिए इस चीज़ को। तो यही है वीडियो बनाने के तात्पर्य। वो कहीं भी इस टाइम पे आप जाइए, लूट घसोट है और गंदगी इतनी ज़्यादा फैला कर रखी है कि कह ही नहीं सकते कुछ भी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और कोशिश यही कीजिए कि जितना हो सके धार्मिक स्थल जो है वहाँ पर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बैठा लें जो सिर्फ मुंह फाड़ के बैठे हुए पैसे के लिए, जिनको सिर्फ पैसा दिखता है। और जो लोग गंदगी मचा कर रखे हैं, व्यवस्थाएं जो ठीक ढंग से नहीं देख रहे हैं, उनको पिछवाड़े में लात मारिए, निकालिए वहाँ से। वो चाहे पूजा पाठ करने वाला हो या फिर वहाँ की जो व्यवस्था ठीक नहीं संभाल पा रहा, बिल्कुल निकाल के बाहर करिए उन लोगों को। मंदिर जो है, पूज्य स्थल जो है, पैसे कमाने के लिए नहीं होते, सीधी सीधी बात है। या फिर दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाइए। जब आपको दूसरा कोई कहता है तो दूसरे पर ये ड्रामेबाजी मत करो, सीधी सीधी बात है। जिसको बुरा लगता है तुम्हारी बात को बुरा लगे, और जो समझदार है तो वो अच्छे तरीके से समझता है, जो जा चुका है वो अच्छे तरीके से समझ सकता है कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम, खुश रहिए।